नाम है आपका? भोसू पासवान मेरा नाम है। पटना जंक्शन में कुली का काम करते हैं। आप रिया पासवान के कौन हुए? हम बड़ भाई उसका हुए, किसके? रिया का। अच्छा। हाँ, तो ये कैसे घटना हो गया? रात की घटना क्या 2:20 में केवाड़ी आके ढकढकाया प्रशासन। प्रशासन ढकढकाया, केवाड़ी हम खोले, खिड़की दिखा देखे तो हम बोले क्या बात है मैडम? तो बोला केवाड़ी खोलो। हम बोले क्या बात है बोलिए, हम रेलवे में है, अपना कार्ड भी दिखाया उसको कि देखिए हम रेलवे में है, सवेरे आके बात कीजिए, 2:20 हो रहा है, उतने मेरा परिवार उठ गया। हम चल गए ऊपर भाई के पास, मम्मी के पास उठाने के लिए। मार लात मार लात मार लात मार लात, देखिए केवाड़ी भी तोड़ा, टोटल जितना भी इधर है, जितना भी घर है, टोटल के बाहरे से बाहरे झिंझरी लगा दिया, झिंझरी लगा दिया। हम लोग घर में है 4 आदमी और वो है 7 आदमी, और सातों सब लाठी ले ले हैं। हम लोग पुलिसकर्मी की संख्या 7 थी। 7 गो, लेडीज पुलिस की थी। एक वो लेडीज था और एक वो सादा में, 5 गो वर्दी में था। पूरा केवाड़ी ढक रहा है। ऊपर हमको चढ़ते नीचे, मतलब ऊपर जाते जाते और नीचे आते आते घर में गया, घुस गया। तो जिसमें रिया रहती है उसी रूम में घुसा। बाकी 4 रूम मेरा पास है, 4 रूम इसमें रहते हैं। 4 रूम में, एक रूम में नहीं घुसा। जिसमें रिया सुतती है उसी में वो घुसा। जेंट्स पुलिस, जेंट्स और लेडीज कुल सातों के सातों हिल गया ना, सातों। तो हम बोल रहे हैं क्या हुआ तेरे में? मम्मी के मार दिया, दांत टूट गया उसका, अब टूट गया। छोटा भाई था नीचे उतर रहा था, हो गया थी। बाहर आया, रिया इसमें सुता हुआ था, इसमें। ये देखिए, ये घर सामने देखिए, वो हाँ उसका बहन के घर है, उसमें सुतल था। का तबीयत उसका खराब था, तो कूलर जैसे लगल है उसमें, तो हवा लगी, वो चल गया। जब वो हल्ला सुना तो वो आया उतने में लाठी चार्ज। पूरा हम पूछ रहे हैं क्या हुआ सर, सवेरे आप आइए ना। चोर पकड़ मार हम लोग नहीं है, रेलवे के आदमी हम लोग हैं। तो क्या समझ में आया, किस वजह समझ से पुलिस प्रशासन ने किया है? किस प्रशासन में किया है? प्रशासन में गए थाना में तो कह रहा है कि कुल्ले दानापुर का पुलिस है, दानापुर का है। तो वजह तो होगा आपके घर में घुसने का। तो ही तो पूछ रहे हैं, तो कुछ बताइए नहीं किया। तो आपको भी जानकारी अभी तक? तो जानकारी तो हमको है। हाँ, तो बताइए क्या वजह है? वो है कि कपड़ा, चौथा रोज कपड़ा कुल के बंटवाया है। इलेक्शन में खड़ी होना चाहती है रिया पासवान। कपड़ा बंटवाई, महिला संस्था वो चलाती है, महिला संस्था। आपको घर में, मतलब गरीब घर के है, बच्ची के शादी है, टोटल सामान देती है, खाना से लेकर पीना तक सारा चीज देती है। कोई बलात्कार का ही चीज हुआ, सारा चीज में जाती है। वो सोच रहा है अगला आदमी कि इतना कैसे बढ़ रहा है। कौन अगला आदमी? अगला आदमी का नाम नहीं ले सकते हैं। मतलब सरकार की साजिश है? सरकार के साजिश से, जो सत्ताधारी पार्टी में सत्ताधारी पार्टी है। तो बस यही गलती है कि वो समाज सेवा करती है। समाज सेवा करती है, बस घर में घुस गया। कुछ बतावे, एगो हम लोग के रेप नहीं है केस का, एगो रेप आज तक कोई बता दे, पूरा स्टेशन में से लेके पूरा कोतवाली थाना तक, कि हमको घर का कोई एगो केस नहीं। और जो दारू बेचता है, छुपा तो नहीं रहे हैं आप ना? हम नहीं, कुछ नहीं। हम रात में कहे, हम थाना पारिवारिक राजा सिंह के बोले कि हम रात में, दिन में जखने अभी भी स्टेशन जा सकते हैं। जखने हमको नींद टूटा, जखने हम चल जाते हैं स्टेशन। रिया पासवान अभी कहाँ है? अभी तो पीएमसीएच में है। कैसी स्थिति है? स्थिति तो वो अपने बताएगी, तो सब वो अपने बताएगी। तो आपके घर में किसको चोट आई है? सबके, खाली 2 भाई के चोट नहीं आया है, बाकी टोटल के मम्मी है, पापा है, अति बहन है, भब्बू है, सबके चोट आई है। रिया के तो ज्यादा चोट है। तो क्या लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उनके इशारे पर किया गया आपके हिसाब से? अब इशारा उस पर किया कि मोहल्ला वाला पर किया थी, तो हम तो बोल नहीं सकते हैं, पता चलेगा तब ना। आप किसका काम करते हैं? हम कुली का काम करते हैं पटना जंक्शन में, रेलवे में हम लोग हैं। क्या कहेंगे सर, आप आए हैं रिया पासवान के घर पर, कोई वजह नहीं, बेवजह घर में कुछ नहीं मारपीट की है। देखिए, जिस लड़की को बिहार की महिलाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था, जिस लड़की को महिलाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था, नीतीश कुमार आधी आबादी की बात करते हैं, उनको आरक्षण देने की बात करते हैं, उनको नौकरी देने की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनके शिक्षा के लिए काम करते हैं। वैसे बिहार में जहाँ के मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर इतना संजीदा हो, और उनके ही राजधानी पटना, मुख्यमंत्री आवास से मुश्किल से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा ये कमला नेहरू नगर, और वहाँ पे एक ऐसी लड़की रिया पासवान जो सामाजिक मुद्दों पे हमेशा आवाज बुलंद करती है, शोषण, अत्याचार, अन्याय और समाज में जो कुरीतियां है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है, और उसके साथ पुलिसिया बर्बरता
जिस प्रकार से कल रात में किया गया है वो सीधे तौर पे बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसमें जो भी दोषी पुलिसकर्मी है वीडियो फुटेज के आधार पे, क्योंकि इस मोहल्ले में जब वो घुसे होंगे तो चारों तरफ सड़कों पे कैमरा लगा हुआ है, हम इस मोहल्ले की बात नहीं करेंगे कि यहाँ लगा है, तो वीडियो फुटेज में जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन सब को बर्खास्त किया जाना चाहिए नौकरी से, क्योंकि आगे से इस प्रकार की कोई भी जो समाज की आवाज उठा रही हो, महिलाओं की आवाज उठा रही हो, कमजोरों की आवाज उठा रही हो, दलितों की आवाज उठा रही हो, वैसे लोगों पे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर इनको बर्खास्त नहीं किया गया तो मैं भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पटना पुलिस, पटना के एसएसपी और कोतवाली के थानेदार, और कोतवाली के थानेदार का भी मैंने बयान सुना है, वो कह रहे कि दानापुर के पुलिसकर्मी थे और वहाँ के एक दरोगा थे और किसी मामले में आए थे, तो एविडेंस दे कि रिया पासवान के ऊपर कौन सा अपराध का केस चल रहा था और कौन सा चोरी का, कौन सा छिनैती का, कौन सा डकैती का केस रिया के ऊपर था। अगर नहीं था तो जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको सबको चिन्हित करके यहाँ के एसएसपी साहब से हमारा मांग है उन सबको बर्खास्त करे, नहीं तो भीम आर्मी 1 सप्ताह का समय दे रही है पटना पुलिस को। अगर 1 सप्ताह में पटना पुलिस उन तमाम दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त नहीं करती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, मेरे बिहार के उन तमाम साथियों को भी जो लोग समाज के जाति के नाम पे वोट दे दे करके इस समाज के ऊपर बर्बरता करवा रहे हैं, उनको भी कह देना चाहते हैं कि मेरे भाइयों अभी भी समय है, जागरूक हो जाओ। नहीं तो जिस प्रकार आज रिया पासवान के साथ हो रहा है, मुजफ्फरपुर में किसी और दलित बेटी के साथ हो रहा है, गया में किसी और के साथ हो रहा है, ये घटना रुकेगा नहीं, क्योंकि जिसको आप समाज का ठेकेदार बना करके बैठाए हुए हो वो लोग तो तुम्हारे मुद्दे पे नहीं आए, रिया के परिवार से मिलने कोई नहीं आया। हम यही कहेंगे कि 7 दिन के बाद मेरे समाज के भाइयों आप सब भी तैयारी कर लीजिए, अपनी छोटी बहन रिया पासवान के न्याय के लिए उन तमाम दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने के लिए पटना कोतवाली थाना का घेराव भीम आर्मी करेगी। और उसमें मैं पूरे बिहार के तमाम न्याय पसंद अम्बेडकरवादी बहुजन संगठन के जो लोग हैं मैं उन सबको आमंत्रित करता हूं कि छोटी बहन रिया पासवान के न्याय के लिए आप सभी लोग मजबूती से कोतवाली थाना के घेराव में, जरूरत पड़ेगी तो पटना एसएसपी के कार्यालय का भी घेराव होगा और उसमें आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। इनके भाई बता रहे हैं विजय पासवान की सरकार के साथ से सब कुछ हुआ है। देखिए, इनका नाम घोसू पासवान है, इनके पिता का नाम विजय पासवान है, और ये जो भी साजिश हो, चाहे वो चुनाव लड़ना चाहती हो, चुनाव लड़ना चाहती हो या कोई भी वजह हो, अगर किसी ने भी इस प्रकार का दुस्साहस किया है या करवाया है, उन सबको चिन्हित करके, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो विरोधी, उन सबको चिन्हित करके इस मामले में उन सबको जेल भेजा जाना चाहिए। और ये दोषी पुलिसकर्मी जो रात के अंधेरे में घुस करके उसको टारगेट करके उसको मारपीट किए, उन सबको बर्खास्त किया जाना चाहिए, नहीं तो हम सब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैट गर्ल के मशहूर से पूरे बिहार में बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी वीडियोस देखता हूँ, समाज में इतना हिम्मत वाली दलित समाज की लड़की को देख करके मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब मैं देखता हूँ। और इस स्लम में जहाँ पे आने को रास्ते नहीं है, हवा तक यहाँ पे पास नहीं होती, इतना आसपास सटा हुआ घर है, और इस मोहल्ले की एक लड़की जब एक आईएएस के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाती है सैनिटरी नैपकिन के लिए, तब हमको समझ में आया कि समाज में और इस बिहार में शिक्षा का कितना जरूरत है। और ये स्लम बस्ती के लोगों के बीच में अगर एक दीपक बन करके आगे बढ़ रही थी, इनके मुद्दे पे आवाज उठा रही थी, ये बर्दाश्त विरोधियों को नहीं हुआ, इसलिए उसके साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। और उसने एक बार नहीं कई बार बिहार को गौरवान्वित करने का, इस समाज को गौरवान्वित करने का अवसर दिया। उन्हें सैनिटरी नैपकिन पे आवाज उठाई, महिलाओं के शोषण पे, अत्याचार पे उठाया, और तमाम जो जिससे समाज का विकास हो सके और उन्नति हो सके उस मुद्दों को हमेशा उठाने का काम करती थी। और मैं उस समय जब उसने सैनिटरी नैपकिन के खिलाफ आवाज उठाया तो मैं मिलने आया था, उसको 2 किताबें दिया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान की किताब दिया था, और उसको बोला था कि तुम उसको पढ़ो। और जब वो लड़की उस किताब को पढ़ी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्तों पर उनके सपनों को पूरा करने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रही थी। लेकिन इसी को देख करके विरोधी लोग उसके ऊपर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिलवाए, पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर के, जो कतई बर्दाश्त किया नहीं जा सकता।